आदमी है भाई, तकरीबन सभी आदमी इसके साथ लग लिए, भला का भला करेगा। जो हमारे साथ इसने भेदभाव किया, हमारे को तो मतलब तसल्ली थी नहीं, इतना भेदभाव करेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने ड्रेन के मामले में इतनी हमारे साथ गद्दारी की, हम सोच भी नहीं सकते थे। नया हो गया सिस्टम, नौटंकी 10 डाल की करी गई, कोई बनवान चला गया, कोई रुकवान चला गया, किसी ने कोई ये सुने चलाए, किसी ने सुनी है गोली चलाई। सच्ची बात का हमने बेरा नहीं, हम उसकी पुष्टि नहीं करते। हम इस चीज़ की पुष्टि जरूर करा, जो नाला नु कहते पक्का होगा वो नुकानू पड़ा है, इब के फिर चमाशा में न्यू में पानी भर जाएगा, शायद निकासी नहीं हो पाएगी। इसके बारे में एक बार कोशिश करेंगे जानन की उन दो महारथी जो गांव के हैं, जिनने पूछेंगे भाई इतने बड़े नेतागिरी करो हो, मुद्दा ने ख़त्म भी होने दो। एक मुद्दा ने नेताएं की ढाला लायक रखे रहोगे ताकि उसके चक्कर में लोग वोटा में बौड़े हुए रहें। तो पूछेंगे सब सारे हम पहले काले चेयरमैन ने, और उसके बाद जो है सरपंच ने, नवीन सरपंच ने पूछेंगे इसके बारे में। हालांकि वो बात करने से लगातार बस्ते आने लग रहे हैं, कई बार हमने फ़ोन करा इंटरव्यू के लिए, समय दे नहीं रहे हैं, बात भी नहीं करते। कोशिश करेंगे उनसे बात करने की, अगर वो समय देंगे अपनी बात ने बताओगे के रहा गाँव में। आईजीआर न्यूज़ के दर्शकों को फिर से नमस्कार विनोद की। जैसे कि हमने बात करी थी कि जो नाला है चिड़ी का, वो एक बड़ा मुकदमा बन रहा था। बड़े दिग्गज हैं गांव चिड़ी के, सब ने अपनी अपनी तरफ से कोशिश करी बढ़वान की या फिर राजनीति करी उसके ऊपर। वो मुद्दा आज भी जिंदा है, ना तो वो नाला बनया ना पक्का होया। इस तरह की आज भी जो स्थिति है, आने वाले समय में जो बारिश शुरू होने वाली है, फिर से एक बार लग रहा है कि गांव फिर से जलमग्न हो जाएगा, चारों तरफ फिर से पानी भर जाएगा। जो गरीब किसान हैं वो खेती नहीं कर पाएंगे। इसके बारे में एक बार जानते हैं उनसे, काला चेयरमैन से, जिन्होंने पहल करी थी। खुद कृषि मंत्री ने स्टेज पे आके कहा था भाई काला हमारे गेर लाग रहा था, नाला बाबत है, हम इस बाबत आए हाँ कि भाई नाला इसमें दे दिया। ये बार बार मार दौड़ गया है नाला मांगने खातिर। ये स्टेज से कृषि मंत्री हरियाणा सरकार जेपी दलाल ने सबके सामने इस चीज़ को स्वीकारा था। आज चेयरमैन जी से बात करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। चेयरमैन साहब एक न्यू बताओ कि चुनावी वादा था, उखाम खा लोग भगाने थे, एक सही में नाला बने भी कहा नहीं। देखो नाले का तो कोई मुद्दा रहा है नहीं, नाला तो आप भी गांव के सभी आदमी भी वहाँ से निकल कर जाते हैं। तकरीबन 2 से तो काम हो लिया उड़ा कंप्लीट। वो जो कंप्लीट लगे है ना, वो मतलब खडवाली वाला पक्का होना है, उनके चीज़ें हो गए। चिड़ी वाला कहने पड़े हैं। इसका हमारा जो टैल है, हम अपनी सीम है जो अपनी टैल मोरे कह दें अपने गांव के, यहाँ से लेकर वहाँ तक जहाँ खडवाली गांव मापा पड़ा वहाँ तक पक्का है, वहाँ तक का टेंडर हो लिया और रेट लगने रहे हैं। हफ्ता 10 दिन में रेट लग जाएंगे। रेट लगते ही अपनी साइड से काम शुरू होगा इसका पक्का का। और इस पर किसी किस्म का हमारे दोनों गांवों के बीच में जो तकरार थी वो भी खत्म हो गई है। अच्छा, तो मतलब बनन की तैयारी पूरी हो रही है इसकी? बनन की तैयारी आपकी मेहनत रंग ला होगी। बनन की रंग नहीं, वो तो रंग तो ले दिया, वो तो पता करो सब न पता है भाई, टेंडर हो लिया इसका। तो उसमें हमारा दोनों गाँव का जो उन्हें सटेले रखी थी खडवाले वाले ने, कम से कम आज महीना तो हो गया, पहले 12 तारीख का, हाँ 12 तारीख की बात सही है। ठीक है। एसडीएम और एक्शन एसडीओ हमारी, हम भी वहाँ मौजूद थे, खडवाली वाले भी मौजूद थे। उनकी एसडीएम की हाजिरी में हमारा समझौता भी हो चुका है। उन्होंने अपना कोर्ट केस भी उठा लिया और जिन 17-18 आदमियों के खिलाफ, खडवाली वाले के खिलाफ पुलिस में जो मुकदमा दर्ज था, पुलिस प्रशासन का काम में बाधा डालना, सरकारी काम में बाधा डालना, उन पर जो धारा लगी थी, हमने भी उस से बोल दिया हमने कोई मुकदमा की जरूरत नहीं, मैं को दिया, हम बेशक इनका मुकदमा भी खारिज करो। तो मुकदमा भी खारिज कर दिया गया है। खारिज कर दिया। ना दोनों गाँव को मन मटाव रहा, ना किसी को झगड़ा। वहाँ उनका जो नाली का डिमांड थी, जो हमारी ड्रेन के अंदर का नाली बनी उड़ी थी पक्की, वो नाली का भी जो झगड़ा था वो भी मिट दिया झगड़ा। उनकी नाली का भी पैसा जो है ना वो भी मंजूर हो गया। वो नाले के साथ साथ उनकी नाली भी पक्की बनी, कोई झगड़ा नहीं रहा। और शायद 10 दिन में लागू हो गया मेरे कहते हैं, शायद इसी महीने में मई के आखिर तक काम शुरू हो जाएगा और बारिश के टाइम तक पहले पक्का बनकर तैयार हो जाएगा हमारी सीम तक। अच्छा, ये पक्का कहाँ से कहाँ तक बनेगा? ये पक्का अपनी सीम से ले गए
खडवाली पार करके ड्रेन तक पक्का। अच्छा, अपनी सीम से शुरू होके तो अपनी सीम में भी बनेगा कुछ, जैसे खडवाली वाली सीम में जहाँ से जुड़ जाता है ये, नहीं, वहाँ से चिड़ी की साइड भी पक्का होगा कि नहीं होगा? न चिड़ी की साइड पक्का नहीं होगा। खडवाली अपनी सीम से जहाँ तक वो अपना कच्चा है, अपना 1 किलो ही खुदाई रह रही है, वो अपना तो खुदाई में कोई ऑब्जेक्शन है, अपना तो अपना कच्चा वहाँ से पक्का शुरू हो जाएगा उनका आगे तक। उनका जो था जब थी उनकी भाई हमारा पक्का बनना चाहिए, इनका पानी खिंडकाव हमारे सारे खेत बर्बाद करा है, हमारे गांव ने भी डूबा हुआ है, हमारा पानी का उनका पानी का कोई वास्ता नहीं रहा, हमारा पानी पक्की ड्रेन में गए सीधा हमारी ड्रेन में जाए। तो उसके ऊपर कोई पंप हाउस बनेगा जो पानी उठा के पंप हाउस तो एक ही पंप हाउस है आगे बस खडवाली ड्रेन नंबर 8। चिड़ी का जो पानी है नहीं, वो उस तरफ जा पाएगा उसमें? वो तो इतना वो तो वहाँ से लेवल 8 फुट नीचे लेवल है, नीचे लेवल ले दिया उसका, आराम से जाएगा आराम से अगर। और इसका तो आबादी का भी जो अपने तालाबों का नहीं मोटर वगैरह धर के पानी निकाला कर दे, इनमें भी कोई मोटर वोटर धरने की जरूरत को नहीं, इनका भी ऑटोमेटिक जितना ओवरफ्लो होगा सीधा सारा ड्रेन में चला जाएगा। इस तरह का पूरा लेवलिंग करवा दी गई है, देख के लेवलिंग आगे जो पंप हाउस बनाया है वो खुला भी छोड़ दिया, वो ड्रेन ओवरफ्लो नहीं होगी तो खुला पानी जाएगा, ओवरफ्लो होगी तो पंप हाउस इतने भारा लगा दिए, बारिश के टाइम में पानी नहीं रोका नाले के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। दर्शकों को एक बार बता दूं, यही वो शख्सियत हैं जो इलेक्शन में हार के भी जीत गए थे, पूरे हरियाणा और भारतवर्ष में जिनके चर्चे हुए थे कि इनको सम्मान राशि और इतना सारा सम्मान लोगों से मिला था, 2.5 करोड़ कैश, साथ में स्कॉर्पियो। ये वही शख्स हैं जो हारने के बाद भी अभी भी अपने गांव से इनका लगाव किसी भी तरह से कम नहीं हुआ है और गांव के कामों में आगे बढ़ चढ़ के रुचि ले रहे हैं, लोगों के समस्याओं को समाधान कराने के लिए। एक और आप समस्या बता रहे थे, गांव में जिक्र हुआ था कि भाई ये जो ब्लॉक है, जो स्वास्थ्य केंद्र है गांव का, ये बहुत छोटा है, इसमें बहुत सारे टेस्ट किस तरह के होते नहीं है, क्या इसके ऊपर भी आप कुछ काम कर रहे हैं? आप काम करें, आगे देखेंगे उसका। अभी तो हमें इनका जो ये काम है अपने ड्रेन का, छोटा काम नहीं था, ये बहुत साल का काम था। और इनका एक तो एक आ रहा है वहीं जाकर धन्यवाद करके वहाँ जिन हमारा काम कराया, वहाँ जाकर धन्यवाद तो बहुत तगड़ा धन्यवाद कराएंगे, अपने गांव में बुला के धन्यवाद कराएंगे जिन हमारी मदद करी। कृषि दलाल साहब का भी जिन हमारी बहुत हमारे गांव को जो मान सम्मान अपने पूर्व मंत्री मनीष अग्रवाल ने इतना मान सम्मान दिया, बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान दिया है। हमारे गांव के जो 50 आदमी चले गए, चाहे 5 आदमी चले गए, चाहे 1 आदमी चले गया, बेदर के ने सपोर्ट करिए प्रशासन के अंदर हमारी, और जाते चिड़ी गांव का खुले दिल से मान सम्मान करते इनका भी। और हम तो चाहते CM साहब का भी बुला के इस बात का धन्यवाद कराएंगे। और भी काम है हमारा, जलघर का भी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट होगा, चंडीगढ़ हेड ऑफिस जाली है। हम पिछले मंगलवार को मंत्री जी से मिले थे चंडीगढ़, कृषि मंत्री से, वो बोला तुम्हारा काम मेरे नॉलेज में, मैंने लिख कर दे दिया है, उसको काम करा के शायद हो सके तो इनमें इस प्रोग्राम का भी इतने बड़े काम, इस काम का भी शायद हो सके तो हमारी ये गांव में उनके हाथ से उद्घाटन हो। बहुत अच्छे, इतने बड़े काम आप करवा रहे हैं, मंत्रियों से जाके मिल रहे हैं। ऐसे भी कुछ कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले आप कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे और भाजपा ज्वाइन करने के लिए इस तरह के कुछ कयास लगाए जा रहे हैं, क्या आप उस तरफ जाना चाह रहे हैं? देखो, जाने की तो बात है, पार्टी में तो कोई से मिली नहीं भाई। पार्टी तो ये था भाई, एरिया का आदमी है, इलाके का आदमी है भाई, तकरीबन सभी आदमी इसके साथ लग लिए, भाई इलाका भला करेगा। जो हमारे साथ इसने भेदभाव किया, हमारे को तो मतलब तसल्ली थी नहीं, इतना भेदभाव करेगा। भूपेंद्र हुड्डा ने ड्रेन के मामले में इतनी हमारे साथ गद्दारी की, हम सोच भी नहीं सकते थे। और हमारा कोई विचार नहीं है इस भूपेंद्र हुड्डा की तरफ जाने का। जी। आज आपके गांव में डिप्टी CM उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे थे, आप गांव वाले सब बैठे हैं, क्या कुछ और बड़ी मांगे? क्योंकि जब इतना बड़ा कोई मंत्री आता है तो गांव बहुत आस लगा के बैठता है कि बहुत बड़ा कुछ होगा गांव में। इस तरह का क्या हुआ गांव में आज? कुछ क्या मांगे रखी? मांगा मन नहीं के बताऊं। अच्छा, क्या मांगे रखी प्रधान जी, किस तरह? वो तो आप पत्रकार हो, आप जा रहे हो गए मधो, ना तो किसी ने बुलाया ना हमने पता लगा कौन आ रहा है। भाई डिप्टी CM आ रहा है तो गांव साहब में प्रोग्राम होना चाहिए था और गांव के लिए कोई अच्छा काम मांगना चाहिए था। गांव
सामूहिक जगह करके प्रोग्राम जो भी वो डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम में कुछ न कुछ काम के लिए तो मांगना जरूरी था। हमने तो जो अपने मंत्री जी को मांगा था, अपने मॉडल स्कूल मांगा था, उसकी हमारी अखबार में भी आएगी थी मॉडल स्कूल, उसकी प्रक्रिया हम तो ये जल्दी पूरी हो जाएगी। और जो एक मॉडल स्कूल 5 का था हमारा, जो गोराड़ा स्कूल बोला 5वीं तक का, वही मॉडल स्कूल हो गया है और उसकी बिल्डिंगें बनने लग रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो उस पशु अस्पताल का है, वो भी हमारा काम तोड़कर दोबारा सारा नया बनेगा। और एक हमारा तो जो 5 मांग थी, 5 मांग तो हमने मांगी थी, एक या 6ठी मांग, 5 मांगा में एक स्टेडियम का थोड़ा उलझ रहा है। गवर्नमेंट वाले सरकारी महकमा करे 5 एकड़ लेंगे जमीन, हम करे 20 एकड़ ले लो, 20 एकड़ में स्टेडियम होना चाहिए। बड़ा तो एक अपने कृषि मंत्री की और मनीष ग्रोवर की प्रयास से एक हमारा बने मांगे, जो हमारा जो जमीन खराब हो रही थी, भूमि सुधार प्रोजेक्ट जो ट्यूबवेल लगे हैं, बिल्कुल वो भी पूरा हो चुका है गाँव। वो भी तकरीबन कवर हो लिया काम में। थोड़ा घण बचा, थोड़ा बहुत बचा, उसको भी पूरा कराना। हमारी तो idea कि आज देखो पंचायत ने बता रहे हैं, पंचायत ने सरपंच ने अपने घर बुलाया है, पंचायत के सदस्य भी वहाँ जा रहे थे, कौन कौन जा रहे थे, वो बाकी आपने पता होगा कौन जा रहा था वहाँ, क्या क्या मांग की है, क्या वो मांग मंजूर करके गए हैं कि नहीं गए हैं, वो आपने पता होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे काड़ा चेयरमैन जी, जिन्होंने काफ़ी कुछ गांव के लिए, जो नई सरकार है भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उन पे साफ साफ बताया गया कि उनकी वजह से ये जो भारत पाकिस्तान और यमुना SYL वाला जो लिंक जो अटका हुआ था खडवाली और चिड़ी के बीच, इस तरह का ही कुछ मुद्दा तैयार हो गया था कि एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ भारत, और लड़ाइयाँ चलती रहती थी, किसानों को लगातार नुकसान हो रहा था, उसका इन्होंने समाधान कराया है। तो जिस सरकार ने समाधान कराया है, अब सब लोग, ज़्यादातर जो इनके समर्थक हैं, गांव चिड़ी के ज़्यादातर लोगों इनके समर्थन में आजकल हैं, वो कयास लगाए जा रहे हैं कि बहुत जल्द फिर से मुख्यमंत्री और साथ में JP दलाल जी, मनीष ग्रोवर जी और इस तरह की काफ़ी सारे बड़े नेता गांव में देखने को मिलेंगे, जिनका सम्मान किया जाएगा। धन्यवाद समारोह एक रखा जाएगा कि उन्होंने गांव के लिए इतने बड़े बड़े काम किए, उनकी मांगे मानी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक, इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर करें सब्सक्राइब।